कैसे हैं आप लोग? आज से आप लोगों का जो टीजीटी का कला वाला है उसमें कुछ क्वेश्चंस या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं और साथ ही हम लोग डिटेल भी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आते हैं और हमें कैसे कवर करना है। कम टाइम में अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको ये चीजें करनी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हमज़नामा की विषय वस्तु थी। हमज़नामा की विषय वस्तु का पूछा गया है वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला और दर्शन शास्त्र। अब क्योंकि ये टीजीटी का पेपर है, कला से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है अगर क्लू निकालेंगे तो ये चित्रकला से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए तो किससे है, तो चित्रकला से है। साथ ही हमज़नामा, ये दास्तान ए अमीर हमजा अगर शब्द आए तो भी सही होगा। और साथ ही ये किसके काल में चित्रित किया गया था? इसमें जो चित्र बने हैं वो अकबर के काल में चित्रित किए गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काल भी पूछा जा सकता है। और उस टाइम के इनके दो मुख्य कलाकार थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इन दोनों ने इस तरह से चित्र वहां पे बनाए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अमीर हमजा पे जो चित्रण का कार्य किया है अकबर के टाइम के दो मुख्य ईरानी चित्रकार अब्दुल समद या मीर सैयद अली के द्वारा करा गया है। अब्दुल अल समद होता है या अब्दुल समद आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गया? तो इससे 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो हमज़नामा की विषय वस्तु, चित्रकला किसके काल में करी गई है, तो अकबर के काल में चित्रित की गई है, या दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके जो मुख्य चित्रकार हैं वो अब्दुल अल समद या मीर सैयद अली दोनों के द्वारा चित्रित किया गया है। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंधु लोगों का। सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी, जो धार्मिक मूर्तियां थी उसमें मुहरे और मुद्राएं, मूर्तियां और प्रतिमाएं, मूढ़े मूर्तियां, ताबीज और पट्टिकाएं। तो नीचे दिए गए कूट से आपको उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कूट है पहला और दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा और चौथा, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मूर्तियां और प्रतिमाएं तो देखने को मिलती ही हैं, मूढ़ी मूर्तियां भी मिलती हैं, ताबीज और पट्टिकाएं भी मिलती हैं, मुहरे मिलती हैं जिसको कहीं न कहीं मुद्राओं के रूप में उपयोग करा जाता था। तो मुद्राएं अगर अलग होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे साथ में दिया है तो होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उपर्युक्त सभी। ये देखिए, ये मुहरे, ये मूर्तियां, प्रतिमाएं, मुहरे ये प्राप्त हुई, मुद्राएं यहाँ की नहीं उस तरह से प्राप्त हुई हैं। फिर नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मनके किस चीज के बने होते थे? जो मनके होते थे, मनके क्या, एक चाहे चौकोर ले लीजिए, चाहे गोल ले लीजिए, चाहे किसी भी आकार के कैसे भी होते थे, तो बीच में बस छेद होता था, इसको कहा जाता था मनके। मुलायम पत्थरों का यूज किया जाता था, तो स्पेशली इनके लिए कर्नेलियन के जो पत्थर होते थे उनका यूज करके मनके बनाए जाते थे। इस तरह से कुछ लाल चमकीले रंग का पत्थर होता था और रत्न में भी यूज होता था, ज्वेलरी में, और वहां मिले हैं ये। नेक्स्ट है हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियां प्रायः डैश की बनी होती थी? स्टेटाइट मुलायम पत्थर की, कठोर बालू पत्थर की, मुलायम चूना पत्थर, या सफेद संगमरमर। तो इसमें से कौन सा कूट सही है? तो हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियां, हड़प्पा में जो मिली हैं मूर्तियां वो बहुत ज्यादा कठोर पत्थर की नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि कठोर पत्थर को तराशने के लिए भी औजार होने चाहिए। हो सकता है टेक्निक उतनी डेवलप ना हो,
तो यहाँ पे स्टेटाइट मुलायम पत्थर और मुलायम चूने के पत्थर का प्रयोग करके, यानी पहला और दूसरा, यहाँ पे आंसर पहला और तीसरा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया? मुलायम चूना पत्थर का प्रयोग होता था और स्टेटाइट मुलायम पत्थर का प्रयोग होता था। फिर नेक्स्ट है चीजों को लग रहा है पकड़ना पड़ता है, आपके एग्जाम को भी ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। अरे जा रहा है दूर, आ जाओ जाओ जाओ, मेरे लिए ही हो, एक पोस्ट मेरी ही, ठीक है। तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनाया गया था प्रताप रुद्र के द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा, नरसिंह प्रथम के द्वारा या नरसिंह द्वितीय के द्वारा। तो इसको भैया रट्टा मार लो सीधे, नरसिंह प्रथम के द्वारा, द्वितीय नहीं है, ठीक है, प्रथम को याद रखिएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। वहां पे कोणार्क की जगह पे सूर्य का मंदिर बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? नरसिंह प्रथम के द्वारा। कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, किसके द्वारा बनाया गया है ये पूछा जाता है। ये यहाँ पे कोणार्क है, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा भुवनेश्वर दिया हो या ये दिया हो तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे है, कोणार्क जगह का नाम है। फिर नेक्स्ट है गांधार कला की मूर्तियां किस रंग के पत्थर की हैं? वो रंग आपको बताना है, काला, सफेद, लाल या स्लेटी। तो कौन सा रंग है इसमें ये आपको बताना है, तो कौन सा होगा? गांधार कला की मूर्तियों का कलर बताना है। तो जो इसका रंग है बेटा वो है स्लेटी, ठीक है। तो रंग ध्यान रखिएगा कौन सा है? स्लेटी। साथ में गांधार कला कनिष्क के काल में आई थी। कनिष्क जो कुषाण वंश का संस्थापक था, साथ ही उनके द्वारा जो बुद्ध मूर्तियां बनाई गई हैं वो घुंघराले बाल वहां पे देखने को मिलेंगे, और साथ में पीछे जैसे चक्र टाइप का नहीं, मुंह के पीछे, मुख के पीछे होता है तेज, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है, ये विशेषता है। और मथुरा कला और गांधार कला दोनों में यही विशेषता है, विषय वस्तु बुद्ध रही है लेकिन घुंघराले बाल आपको गांधार कला में देखने को मिलेंगे, स्लेटी रंग के पत्थर आपको गांधार कला में देखने को मिलेंगे, साथ ही जो चक्र का प्रयोग है वो भी आपको गांधार कला में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी प्रतिमाएं। बाकी गांधार और मथुरा कला की जो विशेषताएं हैं वो अलग से चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी या कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। प्रागैतिहासिक चित्रकला शैली में बौद्धिक प्रतीकात्मकता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये प्रागैतिहासिक की बात हो रही है। प्रागैतिहासिक चित्रकार के संसाधन व तकनीक जटिल व बौद्धिक होती थी। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है या प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है। अब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है तो उस टाइम जो लोग थे उनका भरण पोषण पशुपालन तो ऐसा था नहीं, शिकार करते थे, ठीक है, मुख्य शिकार करते थे, यहाँ से वहाँ जीविकोपार्जन करते थे। ऐसा तो था नहीं कि गांव पूरे बस चुके थे और सारे आविष्कार हो चुके थे, तो वो स्टार्टिंग की अवस्था थी प्रागैतिहासिक काल। तो उस टाइम जो था वो प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक थी बेटा, जिसका जो मर्जी है वो वहां पे एक ही जगह पे उकेर के चला गया, बना के चला गया। तो सामुदायिक समूह के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा जो चित्रकला बनाई जाए वो सामुदायिक होती है। तो ये विशेषता कहाँ मिलेगी? आपकी प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि जो लोग रहते थे वो साथ में एक ही जगह रहते थे, फिर शिकार एक साथ किया,
एक साथ पका, सबने खाया, फिर दूसरी जगह एक साथ चले गए। तो ये जो आपका आंसर होगा प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, ये आपका राइट होगा। ये देखिए इस तरह से चित्र मिले हैं। तो ये यहाँ पे क्या किसी एक का नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सत्य पूछ रहे हैं कि असत्य। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो हमको आता है, पर बाद में पता चलता अरे ये सत्य नहीं असत्य पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन में है आधुनिक चित्र शैली में बौद्धिक प्रतीकात्मकता है, बौद्धिकता देखने को मिलती है। आधुनिक कलाकार शैली सृजन की ओर विशेष प्रयत्नशील थे, कुछ नया करने की ओर। आधुनिक कला व्यक्तिवादी है, यानी एक ही व्यक्ति एक विशेष चित्र बना रहा है। या आधुनिक कला चित्रण तकनीक सरल और प्राथमिक स्तर की है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे आधुनिक कला की बात हो रही है, तो जो घ आंसर है ये सही होगा, ये असत्य होगा, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का हो सकता है कि सरल और प्राथमिक हो सकती है, बट आधुनिक काल में क्या है, बौद्धिक प्राथमिकता थी, शैली सृजन की ओर जा रही थी और व्यक्तिवादी थी, सबके अपने अपने चित्र थे, या हम कलाकार के नाम से उस चित्र की पहचान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंधा लोग धातु की वस्तुओं को सांचे में ढालकर, यानी लिक्विड किया और उसको एक सांचे में रखा और उसको बंद किया, जब वो ठंडा हुआ तो सांचे को खोला और निकाल दिया। तो ये इसकी पुष्टि होती है एक नर्तकी की मूर्ति से, जो वहां पे नर्तकी की मूर्ति मिली है उससे, कि तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से, कि 6 बड़े बड़े भट्टों से, या आभूषण की बनावट से। तो जो यहाँ राइट आंसर होगा वो तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से होगा। क्यों? क्योंकि तांबे के गले हुए क्षेत्र और जो चीजें चाहिए सब वहां पे अवेलेबल हैं, तो ऐसा लगा कि हाँ ये कारखाना था और इस तरह से ये लोग ढलाई करके मूर्तियां बनाते थे। फिर नेक्स्ट है अजंता के चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सत्य और असत्य बच्चा जरूर याद रखना। अजंता की गुफाओं के सभी चित्र एक ही साथ एक समय बने प्रतीत होते हैं। दूसरा है अजंता की गुफाओं के चित्रों से केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है। या अजंता के चित्रों का आधार प्रायः जैन तीर्थंकर, जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी कथाएं हैं। या अजंता के चित्रों का आधार प्रायः बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। तो यहाँ पे अजंता से रिलेटेड जो आंसर होगा वो आपका घ सही होगा, क्योंकि अजंता के जो चित्र हैं स्पेशली बुद्ध जी से संबंधित है, उनके जन्म जन्मांतर की कथाओं से संबंधित है। साथ ही ये एक ही समय में नहीं बने हैं, बल्कि अलग अलग कालों में अलग अलग गुफाओं के चित्र बनाए गए हैं, और जैसे खोज हुई है उस आधार से उसका नाम रख दिया गया है। क्रम के आधार पे अजंता की गुफाओं के चित्रों में केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध नहीं होता है बेटा, बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं, तो ये भी आपका गलत होगा। और जैन तीर्थंकर इसमें नहीं है, सिर्फ बौद्ध से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अजंता के जो चित्र हैं वो किस से संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा क्या विभिन्न कालों में हुआ है, तो हाँ अलग अलग कालों में इसका निर्माण हुआ है। साथ ही अजंता के साथ एलोरा की जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो आपकी जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वहां पे तीनों धर्मों के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अजंता सिर्फ बुद्ध से संबंधित है, या जन्म जन्मांतर जरूर याद रखिएगा बुद्ध के जन्म जन्मांतर से, लेकिन एलोरा की गुफाएं वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है। अब
ये जो हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये आपका क्वेश्चन गलत ना हो, और साथ ही इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो एग्जाम टाइम में कैसे करूं, क्या होगा, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है ना, वो नहीं लगेगा। इसी आशा के साथ कि आप इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।